नमस्कार फ्रेंड, एसएससी STD 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं, जो कि स्पार्क बुक से है और संपूर्ण करंट अफेयर मैं करवाऊंगा। इसमें 22 सेट हैं, सभी सेट करवाऊंगा। तो ये वीडियो 22 सेट में से दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ। तो आगे सीरीज में बढ़ते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसमें 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से आप लोग देख करके सही गेस लगाने की कोशिश करिएगा, टिक लगाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद 2 से 3 सेकंड में हम इसका आंसर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा कि आप उसको क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर को करेंगे तो पता चल जाएगा हमारी कितनी तैयारी हुई है। ये विद्यार्थी के लिए बहुत लाभकारी होगा। चलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के भाषण का संपादन किसने किया है? आपके सामने चारों ऑप्शन है ABCD। आपका ऑप्शन सही है A, डॉक्टर लोकेश चंद्र शर्मा। आगे बढ़ते हैं सीरीज में। अगला क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता है, जो कि 4 ऑप्शन है आपके सामने ABCD। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर D। आंसर नंबर D है अक्षय कुमार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न ओलंपिक 2020 परीक्षण प्रतियोगिता महिला रेड्डी स्टेडी टोक्यो हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता? आपके सामने चारों ऑप्शन है ABCD। इसका सही आंसर है C, भारत। आगे बढ़ते हैं। 9 दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आपके सामने क्वेश्चन है और आपके पास में इसका विकल्प चारों दिए गए ABCD। आपका सही आंसर है C, लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन, 18 अगस्त 2019 को विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 कहाँ संपन्न हुआ? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में DD न्यूज को चैंपियनशिप ऑफ एम्पैथी अवार्ड किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन सही है B, हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में ये हो चुका है। तीसरा अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड के लेखक कौन हैं? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन B सही है, इकबाल चंद्र मल्होत्रा मरूफ रजा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 28 सितंबर 2019 को किस राज्य में एम पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? अब सामने चारों ऑप्शन हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मोबाइल ऐप यानी पासपोर्ट पुलिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ये ऐसा एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ फेमस हैं। तो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2019 को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। निम्न में से किसका नाम इस घोषणा में नहीं है? इसका क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, किसका नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग सामने चारों ऑप्शन हैं, इसमें से ऑप्शन डी सही है, योन सर्विन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 से 8 नवंबर 2019 के मध्य पहला बिमटेक्स बंदरगाह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन सही है सी, मुंबई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 24 सितंबर 2019 को इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट पत्रिका द क्रिकेटर ने किस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया यानी चुना? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है विराट कोहली, जो कि हमारे भारत के हैं। आगे तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं। 4 अगस्त 2019 को संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता सिलिकॉन वैली क्लासिक सन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता यानी जीत लिया? तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं ABCD। इसका सही है सी, सेंग सेसाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2019 को शुरू किए गए अटल समुदाय नवाचार केंद्र ACIC कार्यक्रम के तहत देश के अल्प विकसित कितने जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है डी, 484 से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 30 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने किस देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया? आपके सामने चारों ऑप्शन है ABCD। इसका सही आंसर है सी, राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2019 को अल्ट्रामीरा जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प में 57 कैदियों की मृत्यु हो गई। यह जेल किस देश में स्थित है? आप सामने चारों ऑप्शन है ABCD। तो इसका आंसर सही है सी, ब्राज़ील। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 28 जुलाई 2019 को एलिस पैरी T20 में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? आपके सामने चारों ऑप्शन है ABCD। इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत व नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए निमित्त 27 जुलाई 2019 को निम्न में से किस संस्था द्वारा नेपाल
चैप्टर की शुरुआत की गई? अब सामने चारों ऑप्शन हैं। ये आपका सही आंसर है सी, हिंदू इकोनॉमिक्स फोरम। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2019 में किस रेलवे जोन ने विशेष रूप में महिलाओं के लिए 8 ट्रेनों में कुछ पिक कोच लगाए गए हैं? उनका परिचालन शुरू कर दिया गया है। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 तक भारतीय क्रिकेटर टीम की स्पॉन्सरशिप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप अब किसके पास रहेगी? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, बैजू। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म क्वालिरली माई मंडल्स क्यूएस ने छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको समझिएगा। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन डी सही है, लंदन। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कोई थोड़ा सा कहीं पढ़ने में गलती हो तो समझ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको डाउट होता हो या जो है कहीं से, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको है उसको वीडियो रोक करके थोड़ा सा जो फैक्ट क्वेश्चन उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जून 2019 में देश के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र के पहले चरण का कार्य किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 2019 को इसका क्वेश्चन हो गया है, सॉरी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 अगस्त 2019 को वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के 7वें वार्षिक अवार्ड का वितरण किया गया। पुरस्कारों में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जेसल होल्डर को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2019 को काठमांडू नेपाल, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, एवं सिलगुड़ी पश्चिम बंगाल के मध्य सब सेवा का शुभ आरंभ किया गया। काठमांडू से सिलीगुड़ी के मध्य सड़क मार्ग की कुल दूरी कितनी है? कुल मिला के सड़क मार्ग जो नई बनी है उसकी दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा। उसके बाद आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 650। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2019 को रिसर्जेंट इंडिया नामक पुस्तक का किसके द्वारा विमोचन किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं।
तो इसका सही आंसर है बिमल जलान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 से 25 अगस्त 2019 9 दिवसीय के मध्य आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही है 14 नंबर डी, कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में आईसीसी महिला और पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीसरी जूनियर नेशंस कप 2019 अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? आप सामने चारों ऑप्शन है ABCD। तो आपका सही ऑप्शन है ए, साइबेरिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2019 को संपन्न ओलंपिक 2020 परीक्षण प्रतियोगिता पुरुष रेड्डी स्टेडी टैको हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? आपके सामने चारों ऑप्शन ABCD। इसका सही आंसर है डी, भारत। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 में किस राज्य द्वारा तंबाकू को ए श्रेणी के जहर के तौर पर स्वीकृत किया गया है? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 2019 को अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सी, रशीद खान को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2019 को भारतीय शटलर PV सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में किससे पराजित कर विश्व खिताब जीता? अब सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 सितंबर 2019 को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2019 को किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2019 के नेशंस शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, फार्मित्रा ऐप। सॉरी, हम उस पर क्लिक कर दिए। इसका भी ऑप्शन यही सही है, अजी जेबक असुरो। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हालांकि हम आंसर बता चुके हैं, लेकिन अब इसको पढ़ देते हैं। 7 नवंबर 2019 को किसानों की सुविधा के लिए बजाज अलियाज नेशनल इंश्योरेंस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कि मैं आंसर बता ही चुका हूँ।
फार्मित्रा ऐप। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 दिसंबर 2019 को मनीला फिलीपींस में आयोजित ओसेनिया ओरिएट चैंपियन टूर्नामेंट मुक्केबाजी में किसने IBO ओसेनिया खिताब जीता? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर है ए असद हाफिज खान। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 दिसंबर 2019 को एक पारी में 5 विकेट हासिल करने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी नसीम शाह। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2019 को भारत अमेरिका द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर है बी कैलिफोर्निया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय सरकार ने किसे देश का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, आपका सही आंसर है डॉक्टर अजय शर्मा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने पेरिस साइकिल रेस 2019 लगातार 90 घंटे साइकिल चलाकर पूरी की? इनका नाम है ABC। क्वेश्चन डी आप इसमें से, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही है ए अनिल पुरी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 के रिकर्व महिला वर्ग में किस भारतीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता? आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ए कोलामिका बारी। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संपन्न फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2019 का खिताब किस फुटबॉल क्लाबा ने जीता? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है सी गोकुलम केरल के हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG के तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है? अब सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका सही ऑप्शन है आंसर है क्वेश्चन नंबर डी आंसर नंबर 2030 तक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 10वीं AASF एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है बी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे बड़े शिक्षा मंथन कार्यक्रम स्क्यू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? अब सामने चारों ऑप्शन है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ए सही है
उदयपुर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2019 को किसने ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा हेतु IDTD चेक एक्सप्रेस के शुभारंभ की घोषणा की? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, मास्टर कार्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 अगस्त 2019 को किन खिलाड़ियों को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने हेतु नामित किया गया? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया एवं दीपा मलिक। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा लेरूम एलिफेंट रिजर्व के स्थापना की घोषणा की गई? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है ए, 11 नंबर के छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक सरस्वती विपिलाइजेशन आ पैराडिक्स शिफ्ट इन एशियट इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसको कहा जाए सही तो इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन है? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में DG बख्शी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, आंसर नंबर ए, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ब्राजील शीतकालीन खेल वर्ष 2022 में किसने नई स्पर्धा शामिल किए जाने की घोषणा की है? आपके सामने चारों ऑप्शन ABCD। तो इसका सही आंसर है D, 10। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। किस कार्यक्रम के तहत PMSJ मोबाइल ऐप 5 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2019 को दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे